तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। कोई एक पैसेंजर है, स्टेशन पे आता है, स्टेशन से होटल जाना चाह रहा है जो कि कितना है, 10 किलोमीटर दूरी पे है। A dishonest cabman take him along a circuitous path 23 किलोमीटर लॉन्ग। कोई एक कैब ड्राइवर है जो उसको किसी एक ऐसे पाथ से लेके जाता है जो कितना बनता है, 23 किलोमीटर, और उसको यहाँ पे जाने में कितना टाइम लगता है, 28 मिनट। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 23 किलोमीटर, बाय में टोटल टाइम 28 मिनट। मिनट को आर में कन्वर्ट करना है तो बाय में 60। ट्वेंटी थ्री बाय में 28 इंटू में 60। ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में ये क्या कह रहा है, एवरेज वेलोसिटी। बेटा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम टेकन। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 21.43 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीलिंग ऑफ लॉन्ग होल इज 25 मीटर हाई। एक होल है जो कि कितना है, 25 मीटर हाई है। इनिशियल स्पीड है वो बता रखी है हमको 40 मीटर पर सेकेंड। गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ वॉल, कि वो इस तरीके से जाए कि सीलिंग के साथ ना टकराए। अब मुझे हाइट दे रखी है तो क्या ये मुझे एच मैक्सिमम दे रखा है, हमको पता है हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई में 2g। तो हाइट मैक्सिमम 25 है, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई में 2g। यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा कितना आ जाता है, 25 इंटू में 2 इंटू में 9.8 बाई में यू मतलब 40 का होल स्क्वेयर। साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आती है इस सब को सोल्व करके वो आती है 0.306 के अप्रोक्स। जहाँ से तुम्हारा साइन थीटा आ जाता है 0.554। उसके बाद इसने पूछा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब ये, और ये क्या होता है तुम्हारा रेंज। तो दैट मीन्स हमको क्या निकालनी है, रेंज। ठीक है, अब रेंज का फॉर्मूला हमको पता है होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय में जी। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। आर हो गया यू स्क्वेयर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी। यू यानी 40 का स्क्वेयर इंटू में 2 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.554 कोस थीटा बाय में 9.8। अब बेटा हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
कोस थीटा कितना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है 0.306 थी। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करके ये कितना आता है 0.496। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 694, 0.833 आ जाएगा। अब यही वैल्यू आगे पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा 40 का स्क्वायर टू 9.8 0.554 इंटू में 0.833। बेटा जो फाइनल आता है वो आता है 150.7 मीटर, इसको सोल्व करके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। वही मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या दे दिया है हमें, रेंज। रेंज कितनी है बेटा 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड द क्रिकेटर कैन थ्रो द बॉल। तो यही सेम बॉल कितनी ऊपर फेंकी जा सकती है। रेंज मैक्सिमम है कितनी, u² साइन 2 थीटा बाय में g। ये जो मैक्सिमम है ये वैल्यू तो कांस्टेंट है तुम्हारी u, g भी तुम्हारा क्या है कांस्टेंट है। तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम या मिनिमम किस चीज़ पे वेरी कर रही है, एंगल पे। इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, एंगल पर। एंगल चेंज होगा तो ये अलग अलग होगा। अब अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये एंगल कितना होगा, हमको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 90। दैट मीन्स थीटा कितना होगा, सॉरी साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, दैट मीन्स थीटा कितना होगा 90। और अगर इस केस की बात करूँ तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ 45 डिग्री। तो मैंने कहा रेंज थी 100 मीटर, तो ये किसके इक्वल आया u² बाई g के। तो यहाँ से u² कितना हो गया बेटा 100g, और u कितना हो जाएगा √100g। ठीक है। उसके बाद इसने हमसे पूछा कि मैं इसको कितनी दूरी तक फेंक सकता हूँ, या सॉरी हाइट मैक्सिमम। हमको पता है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। माइनस का बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रही है एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। माइनस u² इज इक्वल टू माइनस 2gh। यहाँ पर h कितना हो जाएगा u² बाय में 2g, u कितना था 100g बाय में 2g, तो कितना हो गया 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। कोई एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे पत्थर है और ये दे रखा है हमें 80 सेंटीमीटर। इज रील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। और हम क्या कर रहे हैं, इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करने लग रहे हैं। ये इसका सेंटर O है, स्पीड क्या है कांस्टेंट। इफ द स्टोन मेक्स 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो रेवोल्यूशन कितने हैं 14 इन 25 सेकेंड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बतानी है कितनी होगी। अब हमको एक बात पता है क्या, when an object moves with constant speed
in circular motion, its acceleration is towards the center of circle its acceleration is towards the center of circle and it is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इस पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो सेंटर की तरफ होगी और उसको ए सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है ए सी से डिनोट करते हैं, वो कितना होता है, वी स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर। तो आर तो हमें पता है 80 सेंटीमीटर है, ओमेगा कितना होता है 2π/t। ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, और क्या होता है 2π न्यू। अगर मैं न्यू की बात करूं तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये ध्यान रखना हमेशा, ये क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितनी रेवोल्यूशंस हैं 14, और कितने टाइम में है 25 सेकेंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 14/25। तो एंगुलर वेलोसिटी हुई 28π/25, 28 इंटू में 22/7 इंटू में 25, 88/25 रेडियन पर सेकेंड। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, आर इंटू में 88/25। तो यहाँ से जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 991.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15th। An aircraft execute a horizontal loop of radius 1 किलोमीटर। कोई एयरक्राफ्ट था, उसने एक सर्कुलर लूप बनाया है 1 किलोमीटर का विद अ स्टेडी स्पीड, और उसकी स्पीड कितनी थी 900 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, और अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगी क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, अगर वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो क्या उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी। ये सब बातें हमको पता है। कंपेयर इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेलोसिटी दे रखी है 900 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 900 इंटू में 5/18, 3 3 9, 3 6 18, 100, 250। ये कितना हो गया बेटा 250 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद एक्सेलरेशन कितनी थी, वी स्क्वायर बाय में आर, 250 इंटू 250 बाय में आर मतलब 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर था, है ना। ये तुम्हारी आ गई एक्सेलरेशन। अब मुझे कंपेयर करना है, तो मैंने कहा
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 62.5 बाय में 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है अप्रोक्स 6.8। तो मैंने कहा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 6.35 टाइम्स ग्रेटर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, इस केस के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड गिव द रीजन इन ट्रू और फॉल्स। और हमें बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of circle towards the center। तो क्या होगा इसका, false। क्यों, because it is towards the center only when particle is moving with constant speed। जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है सर्कुलर मोशन में, तभी जो उसकी सेंट्रीपिटल उसकी नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ होती है। सेकंड देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ सर्कल। ये वही स्टोन था, किसी थ्रेड से बांधा हुआ है और ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग रहा है। सपोज किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, ये थ्रेड टूट जाता है। तो अगर ये थ्रेड टूट जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, सपोज ये पत्थर यहाँ था, ये अपनी कांस्टेंट स्पीड ओमेगा से घूम रहा था। अगर किसी मोमेंट पे स्ट्रिंग ब्रेक होती है तो ये पत्थर क्या करता है, बिल्कुल टेंजेंशियली निकल जाता है स्ट्रेटली। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी हुई, ट्रू। इसकी डायरेक्शन टेंजेंट होती है तभी ये स्ट्रेट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता था, लास्ट क्लास में पढ़ा था, whose magnitude is 0, जिसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या होता है, 0। यहाँ देखते हैं, ये कोई स्टोन है, थ्रेड से बांधा हुआ है, हम इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करने लग रहे हैं। पार्टिकल ने यहाँ से शुरू करा और वो घूम के दोबारा यहाँ आ गया, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना, 0 फॉर वन कंप्लीट साइकिल। तो वेलोसिटी वेक्टर भी कितना, 0। एक्सेलरेशन वेक्टर भी कितना, 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू। सेवनटीन्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, कोई पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3t i कैप माइनस 2t स्क्वेयर j कैप प्लस 4k कैप मीटर। टाइम सेकंड में है एंड कोफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट फॉर आर वेक्टर। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 2 सेकेंड। ठीक है,
अच्छा, एक बात पता होनी चाहिए, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। पोजीशन वेक्टर की डिफरेंशिएशन से हमको वेलोसिटी मिलती है और उसकी डिफरेंशिएशन से हमको मिलता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन से हमको मिलता है वेलोसिटी वेक्टर और उसकी इंटीग्रेशन से हमको मिलता है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब पोजीशन वेक्टर था तो वेलोसिटी कितनी होगी, dr/dt। डिफ्रेंशिएशन करा, ये 3t का 3i माइनस ये कितना 4tj और ये कांस्टेंट का 0। अब इसकी फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, तो ये 0 माइनस 4j, ये मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया। सेकेंड इसने कहा वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आया हमारा, 3i माइनस 4tj मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी मैंने कहा 2 सेकेंड पे कितनी होगी, 3i माइनस 4 इंटू में 2j 3i माइनस 8j। फिर इसने पूछा डायरेक्शन, इसने पूछा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3² प्लस 64, सॉरी 9 प्लस 64 73। इसको सोल्व करेंगे आएगा 8.54 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कितना होगा, tan थीटा, जो कि कितना होता है v/y में vx, यानी 8/3। तो थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 8/3। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन करते हैं बेटा। A particle start from the origin at t is equal to 0 second with a velocity 10j। कोई एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी है 10j मीटर पर सेकेंड। मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन में चलता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितनी है, 8i प्लस 2j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 16 मीटर। एक चीज देखेंगे इससे पहले, वेलोसिटी वेक्टर है 0i प्लस 10j
प्लस 0 के कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अब इसने पूछा पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर भी कुछ ना कुछ होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसने कहा जब ये 16 मीटर हो जाएगा तो व्हाट विल बी द टाइम, उस समय क्या टाइम हुआ होगा। तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, आर वेक्टर इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। आर वेक्टर कितना आया 10 जे कैप इंटू में टी प्लस हाफ 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू में टी स्क्वेयर। आर वेक्टर इज इक्वल टू 10 जे टी प्लस 4 आई कैप टी स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। मैंने कहा आर वेक्टर में यहाँ क्या क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ क्या क्या है बेटा, आई वाले एक तरफ लिख लेता हूँ, 4 टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 10 टी जे कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। दैट मीन्स के कंपोनेंट, जेड के तो कंपोनेंट सारे ज़ीरो हैं। तो यहाँ से मैंने कहा एक्स किसके इक्वल आ गया, 4 टी स्क्वेयर के। एक्स की वैल्यू दे रखी है 16, किसके इक्वल 4 कंपोनेंट मैंने लिखा। टेन टी जे कैप प्लस में टी स्क्वेयर जे कैप, तो वाई एट 2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वेयर, ये हुआ 24 मीटर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम। इस टाइम पे पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। जो मेरा पोजीशन वेक्टर है वो है 4 टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 10 टी जे कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप। सबसे पहले मैंने इसकी करी डिफरेंशिएशन। इसकी जब हमने डिफरेंशिएशन करी तो ये हुआ 8 टी आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 2 टी जे कैप। अब पार्टिकल की स्पीड 2 सेकंड में निकालनी है, तो ये होगी 16 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 4 जे कैप। तो अगर मैं इसको लिखूं तो वेलोसिटी हो जाएगी 16 आई कैप प्लस 14 जे कैप। और अगर मुझे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा अंडर रूट
16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 21.26 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19। I cap and j cap are unit vector along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of vector I cap plus j cap and I cap minus z cap? इन्होंने कहा दो वेक्टर हैं सबसे पहले तो अपने पास, आई कैप एक्स एक्सिस में और जे कैप जेड एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में। आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप? आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी बताना है और क्या बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, मैंने कहा ये तुम्हारा ओ से लेके ए तक था, ये ओ से बी तक था, तो क्या मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ? फिर मैंने बनाया एक रिजल्टेंट, ये सी, ये क्या है आर वेक्टर, और ये कितना है आई कैप प्लस जे कैप। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो ओ सी वेक्टर है वो होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ओ सी वेक्टर हुआ आई कैप प्लस जे कैप, ओ सी वेक्टर को मैंने कहा आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट 2। दैट मीन्स आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ओ सी कितना होगा अंडर रूट 2। अब डायरेक्शन निकालनी थी, इसको मैंने अल्फ़ा मान लिया, तो 10 अल्फ़ा कितना होगा ए बी बाय में ओ ए, दैट मीन्स 1 बाय में 1, तो ये 1 आएगा, और 10 अल्फ़ा 1 कब होता है 45 डिग्री पे। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी। ऐसे ही मैंने कहा फॉर आई कैप माइनस जे कैप, इसके लिए फिर से वही, यहाँ था आई कैप, यहाँ था जे कैप। एक्चुअली इसको माइनस जे कहेंगे क्योंकि वो ऊपर है, इसको मैंने नीचे की तरफ ड्रॉ कर लिया। इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ ओ ए बी सी, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा आई कैप प्लस माइनस का जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप। अगेन बाय ट्रायंगल लो, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, और अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। आई कैप माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2, और अगर डायरेक्शन चाहिए, इसको मैंने बीटा बोला, तो कितना ए बी बाय में ओ ए 1 बाय में 1, एक्चुअली माइनस का 1 बाय में 1, तो ये माइनस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि नीचे की तरफ है तो माइनस ऑफ 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा इसी में बी पार्ट,
व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर दे रखा है मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप, इस वेक्टर के कंपोनेंट बताने हैं, इट्स कंपोनेंट along I cap plus j cap and I cap minus j cap। मैंने कहा लेट क्या गिवन ही है, जो ए वेक्टर है वो था 2i कैप प्लस 3j कैप, और मैंने एक माना बी वेक्टर जो कि कितना है i कैप प्लस में j कैप। और एक मैंने माना सी वेक्टर जो कि है i कैप माइनस j कैप। अब कंपोनेंट अपन ने पढ़े थे, अगर तुम्हारा कोई एक वेक्टर होता था थीटा डिग्री एंगल पे, तो एक इसका एक्स कंपोनेंट बनता था और एक इसका वाई कंपोनेंट बनता था। ऐसा ही होता था। सपोज यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है, ये ए वेक्टर है और यहाँ पे तुम्हारा बी वेक्टर था, ये थीटा था, तो ए का बी पे कंपोनेंट है ना। मैंने बोला कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे, ए कोस थीटा, और डायरेक्शन किसकी है बी की, तो बी का यूनिट वेक्टर। इसको लिखा ए कोस थीटा, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय में उसका मैग्नीट्यूड इनटू में वेक्टर, और ये हुआ ए बी कोस थीटा बाय में बी वेक्टर। हमको पता है ए बी कोस थीटा क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर ये डॉट प्रोडक्ट होता है तो मैंने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना 2i कैप प्लस 3j कैप इनटू में बी वेक्टर कितना i कैप प्लस j कैप इनटू में i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय में i कैप प्लस j कैप का अंडर रूट मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट सेम रहता है, 2 प्लस 3 बाय में 2 इंटू में i कैप प्लस j कैप। ये कितना हुआ 5/2 i कैप प्लस j कैप। मैंने कहा सिमिलरली फॉर i कैप माइनस j कैप, अगर मुझे इसके लिए निकालना है तो वही कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए कोस थीटा डॉट सी का यूनिट वेक्टर, ए कोस थीटा वेक्टर बाय में उसका मैग्नीट्यूड इनटू में दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ए सी कोस थीटा बाय में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट सी वेक्टर। ये फिर से वही ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बाय में सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट सी वेक्टर। ए वेक्टर कितना 2i कैप प्लस 3j कैप, i कैप माइनस j कैप, और ये कितना अंडर रूट
स्क्वायर आई कैप माइनस जे कैप, 2 माइनस 3/2 आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का हाफ आई कैप माइनस जे कैप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर एनी आर्बिट्री मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए आर्बिट्री मोशन क्या होता है। अब आर्बिट्री मोशन क्या होता है, जैसे समझो तुम्हारे किसी फ्रेंड के साथ रहते हो या किसी फैमिली मेम्बर के साथ, तो जब तुम किसी भी इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो तो बेसिकली तुमको उसका आइडिया लगने लगता है कि वो ये कह सकता है, ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। ऐसे ही पार्टिकल के साथ होता है। पार्टिकल का जब तुम मोशन ऑब्जर्व करने लग रहे हो तो काइंड ऑफ तुम कमिटमेंट दे सकते हो कि ये ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता है, या कुछ एक डेफिनेट रूल्स होते हैं उसके लिए कि वो इसी को फॉलो करेगा और ये सब करेगा। आर्बिट्री मोशन का मतलब होता है ऐसा मोशन जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। मतलब हो सकता है ये किसी भी स्पीड से चल ले, एकदम से रुक जाए, एकदम से चल ले, एकदम से अपना एक्सेलरेट कर ले, डी एक्सेलरेट कर ले। हो सकता है ये एक्स डायरेक्शन में जाए, फिर वाई, फिर जेड। कहने का मतलब अननोन मोशन होगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है? अननोन मोशन हुआ, ठीक है। अब आर्बिट्री मोशन के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं वो बतानी है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो क्या इक्वेशन सी और इक्वेशन डी, या ऑप्शन सी और डी इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने कहा ऑप्शन सी एंड डी आर इक्वेशन ऑफ मोशन, and we know that equation of motion are valid only for constant acceleration। और वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड होते हैं। ये तो क्या है, आर्बिट्री मोशन है। आर्बिट्री मोशन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी ही नहीं। एंड इन आर्बिट्री मोशन acceleration is not constant, so these options are false। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो क्या हुए, तुम्हारे वैलिडेट नहीं हुए। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए क्या है, जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, v1 प्लस v2 बाय में 2। सपोज तुमने मोशन करा कुछ इस तरीके से, v1 v2, मैंने कहा ये 5 मिनट के लिए करा और ये 8 मिनट के लिए करा। सपोज मैंने कहा एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल ने क्या करा है, सेम स्पीड से, v1 कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के लिए शुरू में पहले 8 मिनट के लिए चला, फिर वो किसके लिए चला, 5 मिनट के लिए चला। तो एवरेज कितना होगा, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाय में 2। अगेन ये बात कब वैलिडेट करती है, जब पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। बट क्या यहाँ पे पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, नहीं, बिकॉज इट इज आर्बिट्री मोशन। वैलिड व्हेन particle is traveling with constant speed। तो मैंने कहा यहाँ पे पार्टिकल मेरा कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है, और अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रहा है दैट मीन्स क्या हुआ, ऑप्शन इज नॉट ट्रू।
since particle is in arbitrary motion। पार्टिकल कैसा है बेटा? आर्बिट्री मोशन में। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं बी स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट क्या कह रही है तुम्हारी कि जो पार्टिकल है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? RT2 माइनस RT1 बाय में T2 माइनस T1। यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला T2 टाइम में, कितना डिस्टेंस चला T1 टाइम में, बाय में उनका डिफरेंस। और ऑप्शन ई कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी? वही जैसे एवरेज वेलोसिटी होगी वैसी एवरेज एक्सेलरेशन होगी। तो ये पॉइंट क्या करेंगे तुम्हारे? वैलिडेट करेंगे। तो मैंने कहा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी स्केलर क्वांटिटी के लिए। इसने कहा इट इज़ कंजर्व इन अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में जो स्केलर क्वांटिटी है वो कंजर्व रहती है, ऐसी की ऐसी रहती है। तो मैंने कहा ए और मैंने बोला फॉल्स। मैंने कहा जो स्केलर क्वांटिटी है वो कंजर्व नहीं रहती है। कैसे? काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर। बट विद इन द प्रोसेस it gets converted into other energy, so it is not conserved। तो ये कंजर्व्ड नहीं होगी। कैसे? यहाँ देखते हैं। ये 100 मीटर था। मैंने कहा यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी कितनी? सपोज 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी? mgh 100g होगी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी? 100g। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। कहने का मतलब एनर्जी कंजर्व है बट फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है? नॉट कंजर्व है। ठीक है। नेक्स्ट, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू। गलत है। टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और आगे तुम पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मस्ट बी डायमेंशनलेस। इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। फॉल्स। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। और ये कितना होता है? ml2t-2। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। कि ये स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने पे चेंज नहीं होंगी। बेटा देखते हैं, ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है। मैंने कहा ये क्या है? एटमॉस्फेयर। ये क्या है तुम्हारा? एटमॉस्फेयर। अगर ये एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये लेयर कैसी है?
लेस डेंसर। और ये कैसी है, मोर डेंसर। तो क्या स्पेस में ये चीज़ें वेरी कर रही हैं, और हमको पता है कि जो डेंसिटी है वो कैसी है, स्केलर। हैव द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। कि इसकी जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये बात सही है। स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे, अगर ये 100 G था, 100 G जूल था, तो ये वैल्यू एज इट इज़ सेम रहेगी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तुम इसको एक्स एक्सिस से देखो, तुम इसको वाई एक्सिस से देखो, या तुम इसको जेड एक्सिस से देखो, ये सेम ही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग 3400 मीटर अबव। If the angle subtended at a ground by observation point by the aircraft position 10 seconds apart, मतलब यहाँ से तुमने इसको देखा तो ये यहाँ था, उसके 10 सेकंड बाद ये कहीं यहाँ पहुँच चुका है, 10 सेकंड का गैप है, और ये टोटल एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा ये एंगल 15 डिग्री और ये वाला भी कितना, 15 डिग्री। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x। तुमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट की स्पीड क्या रही होगी। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए डिस्टेंस। मैंने कहा 10-15 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसको नाम दे देते हैं OABC। तो मैंने कहा 10-15 डिग्री कितना होगा, AB बाय में OB, ABX OB कितना है 3400। 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री की वैल्यू हमें दी होगी क्वेश्चन में 0.279। तो यहाँ से x कितना हो जाता है तुम्हारा 3400 इंटू में 0.2679। इसको जब तुम सोल्व करते हो ये आता है 910.86 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 910.86 मीटर। तुमको क्या निकालनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 910.86 बाय में टाइम 5 सेकेंड। यहाँ तक का 5 सेकेंड था और यहाँ का 5 सेकेंड था। इसको जब तुम सोल्व करते आता है 182.2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से मोशन इन प्लेन की NCERT ख़त्म होती है। थैंक यू।